everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो क्लास 12th I hope कि आप लोग एकदम मजे में होंगे और अपने प्री बोर्ड्स की प्रेपरेशन कर रहे होंगे, जैसे कि हम पिछले 2-3 वीडियो से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, आपके अंदर वो मोटिवेशन डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मोटिवेशन सबसे ज्यादा इस सीजन में, फेस्टिव सीजन में रिक्वायर्ड होता है। तो क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि यू गाइज आर बैक ऑन ट्रैक, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टेस्ट। जी हाँ, आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जिनको मैं चैलेंज करती हूँ कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अभी जैसे आप ये देखते हो, आपने अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो, नहीं तो जब सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे, प्री बोर्ड के प्रेपरेशन कर रहे होंगे और प्री बोर्ड देने से पहले ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके लिए प्री बोर्ड्स बहुत आसान हो जाने वाले हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेट मी टेल यू कि अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बुक के अंदर ये डाल रखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एड्यू कार्ड के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चंस विद आंसर्स मैंने डाल रखे हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने आपके आज के चैलेंज के लिए सेलेक्ट किया है, तो ये क्वेश्चंस आप इसमें से ढूंढ सकते हैं और अपने आंसर्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्वेश्चंस देख लीजिए बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ थिंग ओनली ऑन लूजिंग इट। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन से ये क्वेश्चन है जहां पे आपको इसके थीम को बड़े अच्छे से समझाना है कि जब कोई चीज आपसे खो जाती है तभी आप उसकी असली वैल्यू समझते हो, तभी आपको उसकी कीमत का रियलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग थ्रू हर इंटरैक्शन विद साहिब एंड मुकेश। बच्चों, क्वेश्चन जो है केवल स्टोरी और स्टोरी कैरेक्टर्स पे नहीं, बट इसके साथ साथ में आपके राइटर और ऑथर पर भी पूछे जाते हैं, और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर मैंने आपसे ये पूछा है कि अनीस जंग जो है, उन्होंने साहिब और मुकेश से जो बात की, उससे आप उनके बारे में क्या समझे, आप क्या जाने अनीस जंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेटाफर द रैट ट्रैप एज एक्सप्लेन्ड बाय द पेडलर। बच्चों, द रैट ट्रैप टाइटल जो है हमारे स्टोरी का, ये जो टाइटल है, इस टाइटल का एक मतलब है और वही मतलब पेडलर ने भी समझाया है। जी हाँ, पेडलर ने भी बताया है कि किस समान है, या दुनिया अगर हम कहें तो एक रैट ट्रैप के समान है, तो वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेसेंट्स गॉट ओनली अ कॉम्पनसेशन ऑफ 25% from the British landowners, yet Gandhi considered this a victory. Why? ये आपके दिमाग में भी सवाल बार बार उठ रहा था और मैंने इस सवाल को का जवाब भी आपको दिया था कि जब पेजेंट्स को केवल 25% पैसा वापस मिला तो उसके बावजूद भी गांधी जी ने इसको जीत क्यों माना। पूरा पैसा भी नहीं मिला, उसके बावजूद गांधी जी इतना खुश क्यों थे, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि वो जीत गए और इसे जीत क्यों कंसिडर किया उन्होंने। All right, next question है, what kind of effect does Asoka Mitran's style of writing have on the reader? Poets and Pancakes आपने पढ़ा, अशोका मित्रन जी कैसे लिखते हैं आपने देखा, तो उनकी जो लिखने की तरीका है, उस तरीके से आपके दिमाग को पे क्या असर पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, आप क्या जाने उनकी राइटिंग स्किल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग्स एज शी ड्रोव टू कोचिन्स एयरपोर्ट। यहाँ पर पोएट कौन है, कमला दास है। कमला दास की फीलिंग कैसी थी जब वो अपना कोचिन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव कर रही थी, वो क्या फील कर रही थी, वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट। जॉन कीट्स की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी में उन्होंने बताया है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी शेल्टर और कंफर्ट प्रोवाइड करती है। मेरा सवाल है, कैसे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, द टाइगर्स डिस्क्रिप्शन एज शिवलरिक इज अ कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ आंट जेनिफर, एक्सप्लेन। यहाँ पे टाइगर के डिस्क्रिप्शन में और आंट जेनिफर के डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस है, और खास तौर पे ये शिवलरिक वर्ड से टाइगर को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इन दोनों के बीच के कॉन्ट्रास्ट को आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कॉमेंट ऑन एनी वन एस्पेक्ट ऑफ द राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर कल्कि इन द टाइगर किंग। आपको यहाँ पर कल्कि की जो राइटिंग स्टाइल है टाइगर किंग में, उसके ऊपर कमेंट करना है। अच्छी राइटिंग स्टाइल है जिससे उन्होंने पूरे स्ट्रॉन्ग थीम्स को एकदम सटली हमारे सामने पेश किया है, उस राइटिंग स्टाइल के बारे में आपको यहाँ पर कमेंट करना है। और बच्चों, इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, वेयर देयर इज ऑप्रेशन देयर विल बी रेजिस्टेंस।
comment on this statement with reference to the story memories of the childhood या memories of childhood. बच्चों आपने बताना है कि जब जब ऑपरेशन होता है तब तब रेजिस्टेंस उठता है. ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को ध्यान में रख के मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के लाइट में इस स्टेटमेंट को आपने क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है. मैं आपको बता देती हूं ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट आपने लेना है. हर एक क्वेश्चन आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है. यानी 10 क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 20 मार्क्स का ये टेस्ट होने वाला है. फटाफट से इस टेस्ट को आप लेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे. आप चाहिए तो अपने आंसर्स जो हैं वो जरूर चेक कीजिए. मेरी किताब जो एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक है उससे यहां से आंसर चेक कीजिए और मुझे बताइए कि कौन से क्वेश्चन में आप अटके इन कमेंट सेक्शन. बच्चों बहुत टाइम से आप कह रहे थे कि मैम हमको भी क्वेश्चन बैंक खरीदना है, बट क्या ये और अफोर्डेबल हो सकता है, क्या इस पे आप और डिस्काउंट लेकर आ सकते हो? देखो यार दिवाली का मौका है तो एकदम कहते हैं ना मौका भी हो गया और दस्तूर भी हो गया. और अभी आप आराम से पढ़ाई कर रहे हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक इतनी जो एकदम कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बैंक हमने बना दिया आपके लिए. इससे बढ़िया बुक तो और कोई हो ही नहीं सकती. तो बिल्कुल आज अगर आप इस बुक को खरीदते हैं तो इस पे आपको मिलने वाला है बहुत ही कमाल का डिस्काउंट. जी हाँ बिल्कुल, आपको लिंक मैं दे देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रेपरेशन पूरी कंप्लीट कर ली है और अब जो है वो सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरी सैंपल पेपर्स की बुक आ चुकी है, जिसके अंदर 3 फेजेस के अंदर मैंने सैंपल पेपर्स को डिवाइड किया है. एग्जैक्टली जैसे मैं चाहती हूं कि आप प्रैक्टिस करो. पहले आप सीबीएसई के सैंपल पेपर्स ट्राई करो, उसके बाद में आप वो सैंपल पेपर्स ट्राई करो जो हम लोगों ने एग्जैक्टली सीबीएसई की तरह प्रिपेयर किए हैं. एंड फाइनली वो सैंपल पेपर्स जो कि हम चाहते हैं कि आप सेल्फ इवैल्यूएट करके और ये सीखो कि आप कहां पे स्टैंड करते हो. बहुत ही टेक्निकल चीजों को ध्यान में रखते हुए उस बुक को डिजाइन किया हुआ है. बहुत ही बेहतरीन किताब है, उसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपके लिए डाल दे रही हूँ. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइस.